मैंने बहुत शानदार गुफ्तगू की, तकरीर की, बहुत उम्दा, मगर लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी दमा। फरमाते मैंने बहुत शानदार तकरीर की, मगर न किसी आंख से आंसू टपका, न किसी का दिल धड़का, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। मैं तकरीर करके बैठ गया, मजमे में कोई हलचल पैदा नहीं हुई। मेरी तकरीर के बाद मेरे अब्बा हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे आजम जब तकरीर करने बैठे और उन्होंने जब तकरीर की तो बाकी बातें तो बाद में होना थी। अभी अब्बा हुजूर ने तकरीर के शुरू में कल की बात कही और इरशाद फरमाया, कुन तो साइमन अमसी, मेरा कल रोजा था। क्या कहा? मेरा कल रोजा था। जब इफ्तार का वक्त आया तो उम्मे याहिया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे, वो अंडे लेकर के चली। एक जानवर आया, उन अंडों से टकराया, वो अंडे गिरे और टूट गए। बस इतना कहा गौसे आजम ने। फरमाते हैं मैं देख के हैरान रह गया, जो मजमा था उसकी कैफियत बदल गई, लोगों की चीखें निकल गई, कई लोग रोने लगे, कई तो बेहोश हो गए। तो मैं अपने दिल में बैठा बैठा सोचता रहा कि मैंने इतनी शानदार तकरीर की, इतनी उम्दा गुफ्तगू की, तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और अब्बा हुजूर ने अभी कल की बात छेड़ी है, लोगों का ये हाल हो गया, तो हुजूर गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। सुभान अल्लाह बोलेंगे? अल्लाह, कहा कि मेरी तरफ मैं दिल में सोच रहा था, गौस पाक मेरी तरफ देखने लगे और मुझसे फरमाया, या बुनैया, ए मेरे बेटे, तुमने बहुत सफर किया है ना, बड़े लंबे लंबे सफर किए हैं तुमने। आसाफरता इला हुना का, बेटे तुमने बहुत सफर किए हैं, क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? है सुभान अल्लाह बोलो यार, इस पे तो मचल जाना चाहिए था। कहा क्या तूने इधर का भी सफर किया है? मेरे बेटे तकरीर तुमने भी की, तकरीर मैं भी कर रहा हूं, मगर तुम्हारी तकरीर में और मेरी तकरीर में बुनियादी फर्क यह है कि तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और मैं किसी और की तरफ से तकरीर कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आजम, फैज़ाने सरकार गौसे आजम, हते अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब क़िबला उर्से सैयदी। तुम्हारी जबान ने तुम्हारे माफिज ज़मीर की तर्जुमानी की और मेरी जबान किसी और के कसीदे पढ़ रही है। मेरी जबान किसी और की तर्जमानी कर रही है। देखा आपने, सिर्फ सोचा था जी, बेशक। अच्छा, मैं अपनी बात को और मुदल्लल कर दूं। अब चूंकि अल्लामा साहब बैठे हैं, इसलिए मन कर रहा है सुना दूं। तबीयत लग रही है आपकी? इन अल्लाह वालों को क्या समझाया आपने? एक बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम सुना होगा आपने, बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मौलवी। सिर्फ उनकी टोपी बड़ी नहीं थी, उनका इल्म भी बड़ा था। सुभान अल्लाह। आज तो हम लंबी टोपी पहन के समझते हैं हम बड़े लंबे मौलाना हैं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हमारी कौम का भी यही हाल हो गया, वो भी उसे ही मौलाना माने। जब तक लंबा जुब्बा ना हो, इतना लंबे शिमले वाला जब तक मोटा अमामा ना हो, मौलवी मानते ही नहीं। हम लोग जाते हैं जलसों में, ऐसे ही सादा सूदे जाओ तो कोई बैठने तक को नहीं कहता, और जब चुकत्ता मुकत्तब बन के, अरे हजरत आ गए,
तो कभी कभी दिल में लगता है हम हजरत थोड़ी है, ये कपड़े हैं हजरत। अल्लाह अल्लाह। आज आपका भी हजरत गाड़ी में ही है, आज आपका भी मौलाना गाड़ी में है, मौका नहीं लगा पहनने, तवज्जो है। तो वो सिर्फ टोपी वाले मौलाना नहीं थे, वो ओरिजिनल मौलाना, बहुत बड़े अल्लामा। कौन अल्लामा? नाम बताऊंगा तो इन उलमा के तो सीनों में जोश उबलने लगेगा। हजरत मौलाना रूम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मसनवी शरीफ पूरी दुनिया में मशहूर है। हजरत मौलाना रूम बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन, जब वो पढ़ लिख करके फारिग हुए तो उनके जमाने में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे अल्लाह वाले, उनकी विलायत का डंका बज रहा था और उनकी करामतों के बड़े शोहरे। वो थे हजरत शम्स तबरेज। कौन थे? हजरत शम्स तबरेज, बहुत बड़े अल्लाह वाले। जब हजरत मौलाना रूम ने उनका तज़किरा सुना, उनकी शोहरत सुनी कि बड़ा अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक हैं, बड़े परहेजगार हैं, तो लोग समझे आप, लोगों के दिलों में जब उनकी शोहरत, चर्चा था ही उनकी शोहरत का, उनकी शोहरत का चर्चा था, तो हजरत मौलाना रूम ने भी सुना। जैसे आजकल हम लोग सुन लेते हैं ना कि फुला गांव में एक बाबा निकले आया है, तो देखो हमारे यहाँ का भी हाल। अभी कुछ दिन पहले याद है आपको, कन्नौज के इलाके में एक गांव की खबर फैली थी ना, 72 मजार निकले। अब बसों पे बसें, बसों पे बसें, तू चल मैं चल, घर को ताला दे चल, पूरे पूरे खानदान। और जिसने ये कारनामा अंजाम दिया था ना, उसकी साइकिल भी सलामत, मैं उस गांव में तकरीर करे आया हूं, उसकी साइकिल तक सलामत नहीं थी, आज फॉर्च्यूनर से चल रहा है। कर दिया काम लोगों ने। तो हम लोग भी शोहरत सुन करके फुला गांव में बाबा निकले। अच्छा, हम लोग भी ये चाहते हैं ना, हम जिस बाबा के पास जाएं वो एक ही ताबीज में हमारा कल्याण कर दे, क्यों? एक ही फेरे में बेड़ा पार हो जाए, ये चाहते हैं ना हम लोग। करेंगे कुछ नहीं, बाबा कर दे। इसीलिए बाबाओं की दुकानें खूब चल रही हैं। जिस बाबा को इस्तिंजा तक करने की तमीज नहीं है, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है, वो नौता है, जिसे नमाज तक याद नहीं है, वुजू करने का सलीका नहीं है, भीड़ें लग रही हैं उनके पास। अरे फालें खोल रहे हैं, फालें। एक गांव में मैं गया, मुझे वहां बताया लोगों ने, हजरत हमारे गांव में वो बाबा है, वो फाल खोलता है, 500 रुपए ले एक फाल। ये क्या है फाल? एक बात बताऊं मैं आपको, उड़ार वालों, ये फाल तुम्हें बेवकूफ बनाने का फार्मूला है और कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। फाल एक तखमीना है, एक अंदाजा है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फाल है, खोल खोल के कौम को गुमराह कर रहा है। और ये भी इतने मोटा मोटा झूठ, ऐसा ऐसा मैं क्या बताऊं आपको, कज़्ज़ाबे आदम, ऐसी दरोग कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है आदमी लोगों के सामने। बेचारा अपने दुख का मारा परेशान हाल आदमी जाता इसलिए है कि मुझे शायद यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा, समझे आप। घर में अच्छा होता ये है कि हमारे घरों में देखो, हर घर में थोड़ा बहुत कभी ना कभी ऊंच नीच हो ही जाता है। मिसाल के तौर पे हम लोग बिजनेस करते हैं तो कभी फायदा भी होता है और कभी नुकसान भी हो जाता है। ऐसे ही जिंदगी में हमारे आपके उतार चढ़ाव आता ही है। और मियाँ ये बात आप लिख के रखो, जिस जिंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी है, गम नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं। और जिस जिंदगी में सिर्फ गम ही गम है, खुशी नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है। गम और खुशी दोनों मिले जुले लम्हात गुजारने का नाम जिंदगी है। कभी गम आता है और कभी खुशी आती है जिंदगी में, इनके साथ जिंदगी जियो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो।
मियाँ इसी में फायदा और इसी में भलाई है। तो कभी कभी जा रहे हो अल्लाह, चलें, हम भी चलें। अच्छा लग रही है, हाँ इन्हें पेशाब लग रही है। अच्छा ऐसे मौके पे लगाई ज्यादा, हाँ हाँ ऐसे मौके पे कुछ ज्यादा ही लगे। हाँ अच्छा, अब आप लोगों में से कई लोगों को अगर ख्वाहिश हो और वो जाना चाहते हो, तो आप ये सोचते हो मौलाना साहब जाने नहीं देंगे, तो मैं इजाजत देता हूं आपको, आप जा सकते, मगर बैठ के सुन लो, ये अल्लाह वालों की बातें हैं। हम लोग वैसे तो वक्त गुजारते ही रहते हैं ना, आज थोड़ी देर मौका मिल गया, ये कमेटी वालों ने थोड़ा मौका दे दिया है हम लोगों को कि हम यहाँ बैठ करके अल्लाह वाले के आस्थाने के करीब कुछ बातें कर लें, अल्लाह वालों की है ना। तो हजरत शम्स तबरेज की जब शोहरत सुनी हजरत मौलाना रूम ने, तो हम लोग तो सिर्फ अपना काम बनाने के चक्कर में भागे चले जाते हैं, साहब फला गांव में मियाँ निकले आए, फला गांव में साहब बाबा आ गया कि साहब वो एक ही फेरे में काम तमाम कर देगा। जज़ाकल्लाह। अभी भाई साहब के घर में खाना खाया था ना हम लोगों ने, क्या ना, माशाअल्लाह ये मोहतरम अमजद खान साहब, इन्होंने बेहतरीन खाना खिलवाया है। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तुम बहुत धीरे से आमीन कह रहे हो, क्यों? इनके बरकत हो जाए तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जोर से कहो यार आमीन। हाँ, ये हमारे यहाँ जो एक वबा फैली हुई है ना, जो कैंसर की जैसी बीमारी, हसद जलन कपट दिल में घुटन, वैसे ही मरे जा रहे हैं। किसी का मकान बन रहा है, पड़ोसी समझ रहा है ये ईंटें दीवार में थोड़ी लग रही है, मेरी छाती पे लग रही है। हजम ही नहीं हो रहा है आदमी यार, दूसरे को बात ही नहीं समझ में आती है। अरे तुम्हारे जलने से कुछ हो जाएगा? सही बताओ यार। ये अल्लामा शादाब रजा खान साहब के बिला माशाअल्लाह साहिब इल्म, साहिब जमाल, साहिब फन है ये, मैं इनसे जलूं तो मेरे जलने से इनकी मकबूलियत में कोई कमी आ जाएगी? बोलो यार, मेरे जलने से इनका कुछ हो जाएगा? अल्लाह किसी को नवाजे, कोई कितना ही जले, क्या उसके जलने से कुछ होगा? अरे मियाँ किसी के जलने से कुछ नहीं होता, अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही बढ़ाने वाला है, अल्लाह ही उठाने वाला है। और याद रखो, अल्लाह जिसे उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। बेशक बेशक। अल्लाह किसी को नवाजे और आप देखो तो जलो मत, उसके लिए हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमाए। मगर ये काम है बहुत मुश्किल, सही बताओ, मुश्किल है नहीं है? अरे जिससे हम रात दिन जल रहे हैं, हमारे दिल में ये घुटन जारी है कि ये अस्पताल में चलो जाओ, भर्ती हो जाए, बीमारी लग जाए, हम रातों दिन ये घुटन समझ महसूस करते हो, उसके लिए ये कहना हाथ उठा के अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा। बोलो मुश्किल है नहीं? सही बताओ, बोलो मुश्किल है नहीं है? अरे कुछ तो हाँ को तो करो यार। मुझे याद है मौलाना साहब, जब हम पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद के पास एक आदमी आया और वो आके कहने लगा, हजरत दुआ कर दीजिए, मुझे एक बीमारी है। तो कहा कैसी बीमारी? कहा हजरत मुझे जलन की बीमारी, मुझे हसद है। तो कहा कि किससे हसद है? तो जिसका उसने नाम बताया, उसका नाम सुनकर मैं आज तक हैरान हूं। उसने कहा साहब मुझे अपने साले से जलन है। बोलो ये हैरत की बात है नहीं है? अब बोलो ताज्जुब की बात है या नहीं है? अरे भैया से कहता समझ में आती थी कि भैया से जलन है तो समझ में आता है, पड़ोसी से जलन है समझ में आता है, खानदान वाले किसी और का नाम लेता समझ में, साले से जलन। और हम तो आज तक यही सुनते आए थे कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई है ना। अरे जिसके लिए अपने भैया छोड़ दे, अपना बाप छोड़ दे, अपनी माँ छोड़ दे, तो कहा मुझे साले से जलन है। तो हजरत ने एक जुमला कहा, हजरत ने कहा तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम एक काम करो। उसने कहा हुजूर क्या करूं?
फरमाया तुम अपने साले के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे और तरक्की अता फरमाए। तो बोला हजरत यही काम नहीं होगा। तो बोला मुश्किल काम है नहीं है, मगर ये इतना मुजर्रब अमल है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह उसके दिल से ये जलन की बीमारी खत्म हो। ये करके देखना, आप कभी तजर्बा करके देखना, जिससे आपको लगे कि हमें इससे जलन है, उसके लिए दुआ करना, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो बात कौन सी चल रही थी? हजरत मौलाना रूम, वो हसद जलन वाली बात चल रही थी ना, लोगों को जलन होता है, मत करो, दुआ करा करो अल्लाह से, किसी के जलने वलने से कुछ होता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हमें किसी से जलन है, हमने उसकी तरक्की देखी, आगे बढ़ते हुए देखा और हमने जलन करी, तो उससे हमारा जलने से तो कुछ हुआ नहीं, अगर हम उसके लिए दुआ करें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहे कि फरिश्तों मेरा बंदा खुद परेशान हाल है मगर अपने भाई की तरक्की की दुआ कर रहा है, ए फरिश्तों मेरी रहमत को गवारा नहीं है, मेरे उस बंदे को तो माला माल कर ही दो, मगर जो बंदा दुआ कर रहा है इसे भी माला माल कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि दुआ करने की बरकत से आपका भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमेशा आप एक दूसरे के लिए दुआएं किया करो, दूसरे की तरक्की की दुआ किया करो। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब शोहरत सुनी हजरत शम्स तबरेज की, दिल में वलवला पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो हजरत शम्स तबरेज से मुलाकात करेंगे और उनसे कुछ फैज पाएंगे, हो सका तो मुरीद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, हो सका तो मुरीद हो जाएंगे। हजरत मौलाना रूम आए, आकर के हजरत शम्स तबरेज के दरवाजे पर आपने देखा कि दरवाजे पे दरबान खड़ा है, गेटमैन खड़ा हुआ है, संतरी जो गेट पे खड़ा होता है। तो हजरत असल में बात यह है कि मौलाना जल्दी किसी को मानता नहीं है, हम अपनी कमजोरी खुद बता दे रहे हैं आपको। मौलाना जल्दी किसी को, देखो मौलाना की नजर में जल्दी चढ़ता नहीं है आदमी, बस ही बता रहा हूं आपको ना, मौलाना की नजर बहुत तनकीदी होती है। कई लोग तो कई तरह के शोबदे देख करके उनमें ही हो जाते हैं, मगर मौलाना जल्दी नहीं मानता है। और मौलाना जिसे मानता है वो कुछ होता है, वो कुछ होता है। तो हजरत मौलाना रूम तो बहुत बड़े मौलाना थे, वो एकदम कैसे मान लेते। दरबान खड़ा हुआ देखा, दरवाजे पे संतरी खड़ा है, बंदूकधारी होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने दरवाजों पे खड़ा कर देते हैं संतरी, गेटमैन, तो ऐसे ही वो खड़ा हुआ था दरवाजे पे संतरी, दरबान उसे उर्दू में कहते हैं दरबान, वो खड़ा हुआ था। हजरत मौलाना रूम ने कहा यार लोग कह रहे थे कि वो तो बड़ा दुर्वेश है, फकीर है, अल्लाह वाला है, ये कैसा अल्लाह वाला है जिसने अपने दरवाजे पे दरबान खड़ा कर रखा है। अरे अल्लाह वालों का तो दरवाजा सबके लिए खुला होना चाहिए, कोई आए कोई जाए, ये दरबान खड़ा करने का क्या मतलब है। वहीं खड़े खड़े दिमाग में एक मिसरा आया। मिसरा क्या आया? दरे दुर्वेश रा दरबान नबायत। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। दुर्वेश के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए। मिसरा समझते हो? एक होता है शेर और एक होता है मिसरा। शेर कहते हैं दो लाइनों को, और एक लाइन है तो वो मिसरा कहलाता है। तो एक लाइन दिमाग में आई, दरे दुर्वेश रा दरबान नबायत, दुर्वेश के दरवाजे पर दरबान नहीं होना चाहिए। ये वहीं खड़े खड़े सोचा और पलट के चले गए, ऐसे से क्या मुरीद होना है। वापस चले गए, गए घर पहुंचे, घर पहुंच के बिस्तर पे गए, लेटे, नींद आई, सो गए। इधर सोए उधर ख्वाब में क्या देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा तालाब है, पानी से लबालब है, भरा हुआ तालाब है। उसी तालाब के किनारे हजरत मौलाना रूम किताब का मुताला कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। अभी किताब पढ़ ही रहे थे कि एक साइड से छड़ी हाथ में है, छड़ी टेकते हुए हजरत शम्स तबरेज की आमद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान एक साइड से
हजरत शम्स तबरेज आ गए और आकर के उसी किताब की तरफ इशारा करके हजरत शम्स तबरेज ने कहा, मौलाना ईचीस्त, ये क्या है? किताब की तरफ इशारा करके कहा, ये क्या है? तो हजरत मौलाना रूम तो बहुत बड़े मौलाना थे, कुछ तो नखवते इल्मी मिजाज में रहा ही होगा। दरबान देख के आए थे तो वैसे ही उधर तवज्जो नहीं है कि ये बेइल्म आदमी ये कैसा दरवेश है। तो आपने बड़ी बेतवज्जोही से फरमाया, उन्होंने कहा ये मौलाना ई चीज ये क्या है? तो मौलाना रूम ने बगैर उधर देखे हुए कहा, ई इल्मेस के तू नमीदानी। सुभान अल्लाह बोलिए। कहा कि यह ऐसा इल्म है जिसे आप नहीं जानते हो। तो हजरत शम्स तबरेज ने कहा है मैं नहीं जानता हूं। तो हजरत शम्स तबरेज को आ गया जलाल। तो मौलाना रूम जो किताब पढ़ रहे थे वो किताब ही छीन ली, और किताब छीन के तालाब तो था ही पास में, उसी में फेंक दी। अब जब किताब तालाब में फेंकी तो मौलाना रूम तो घबरा गए, चूंकि जो कुछ पढ़ा था अब तक वो सब उसी किताब में ही था। अब वो किताब फेंक दी तालाब में तो मौलाना रूम तो ऊपर नीचे हो गए, यार कैसे से पाला पड़ गया, इधर तो किताब तक की कदर नहीं है। मौलाना जब ऊपर नीचे हुए तो हजरत शम्स तबरेज ने तालाब की तरफ इशारा किया, तालाब में से किताब निकल के हाथ में आ गई। और वो किताब मौलाना को दी, लो मौलाना घबराओ मत, पकड़ो अपनी किताब। किताब जब हाथ में दी तो मौलाना रूम उसी किताब को पलट पलट कर देख रहे हैं, उस पर पानी का तो कोई असर ही नहीं है। उस पर पानी का कोई असर नहीं। घबरा के बोले हजरत, मौलाना रूम घबरा के बोले हजरत ये चीज, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, कहा हुजूर ये चीज ये क्या है? तो हजरत शम्स तबरेज बोले मौलाना ये राज है कि तू नहीं जानी, ये ऐसा राज है जिसे तू नहीं जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। यह ऐसा राज है जिसे तुम नहीं जानते हो। हजरत मौलाना रूम की जो चारपाई पे लेटे आंख लग गई थी, अचानक आंख खुल गई। जब आंख खुली तो खुल ही गई, नहीं समझे? खुल ही गई आंखें, आंखें खुल गई। कभी कभी कहते हैं ना हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं तो कहते हैं क्यों भाई तेरी आंखें खुले ही नहीं, कहते हैं ना, तो बोई वाली आंखें खुल गई, समझ गए? और जब आंखें खुली तो समझ गए सजा मिली है। मैं दरवाजे पे से लौट के आ गया था, मुझे सजा मिली है। अब हजरत मौलाना रूम बड़े डरते डरते घबराए घबराए हजरत शम्स तबरेज के पास गए, कदमों में जाके गिर गए, हुजूर बड़ी गलती हो गई, सरकार बड़ी गलती हो गई। हजरत शम्स तबरेज ने कहा मौलाना जो दरवाजे पे खड़े होके सोच रहे थे वो सुनाओ। इन अल्लाह वालों की शान तो देखो, वो मिसरा जो दिमाग में आया था किसी से कहा नहीं था, जबान पे नहीं आया। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं मौलाना वो जो सोच के गए थे वो सुनाओ। अब तो पीर का हुक्म था, अब तो सुनाना ही था। बोले हुजूर मेरे दिमाग में ये बात आई थी, दरे दुर्वेश रा दरबान बायत, दुर्वेश के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए। शम्स तबरेज बोले मौलाना इसमें एक मिसरा और लगा लो ताकि शेर पूरा हो जाए। तुमने कहा ना दरे दुर्वेश रा दरबान बायत, आगे लिखो बायत ता सगे दुनिया डरना आया, दरवाजे पे दरबान होना चाहिए ताकि दुनिया के कुत्ते अंदर ना घुस जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयदी खलीफा सरकार ताहिरे मिल्लत हत्या अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब क़िबला
मसलके आला हजरत। वाह वाह, आए इन बुजुर्गों को मामूली मत समझो। वाह वाह, ये चाहे जमीन के ऊपर है तब भी हमारे दिलों को देखते हैं, और जमीन के नीचे चले जाते हैं तब भी हमारे दिलों को देख लेते हैं। वाह वाह, बहुत इन्हें अल्लाह एक खास ताकत देता है, जवाब नहीं हजरत, बहुत एक खास कुव्वत अता है। अब आप यहां बैठे हो, आपको भी देख रहे हैं साहिबे उर्स, और जो चहलकदमी करके चले गए, जो देखने आए, घूमने फिरने तफरी करने, वो उनको भी देखा, और जो अब भी इधर उधर है उन्हें भी देख रहे हैं, और देखो आने वालों को भी देख रहे हैं, कमेटी वालों को भी देख रहे हैं। हाँ, सबको देख रहे हैं। इसलिए इनके दरबार में आओ, खिदमत का अगर अल्लाह ने मौका दिया है, इन बुजुर्गों का खास करम है कि इन्होंने अपने आस्थाने की खिदमत आपसे लेनी चाहिए, तो अपने आप को किस्मत वाला समझो, मुकद्दर वाला समझो, तकदीर वाला समझो, और दिलो जान से इनके मदारे पुरनवार की खिदमत भी करो, आराज उनका उर्से पाक भी करो, और उनके दर से फैजान हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये चंद मिनट मैंने आपकी खिदमत कर दी, मेरी घड़ी की सुई 12 से आगे भाग गई। ऐसा ही है ना? अब काफी वक्त ले लिया मैंने आपका। मैंने आपसे कहा था तकरीर फिर कभी करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये अजमल भाई हमारे अमजद खान साहब, इनके दरे दौलत पर, इनके मकान पर हम लोगों ने भी खाना खाया है, बड़ा टेस्टी, बहुत उम्दा। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से आमीन कहो। आमीन। अल्लाह आपको भी खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी कर दे, अल्लाह आखिरत भी अच्छी फरमा दे। मेरे भाइयों, खूब एक दूसरे को दुआएं दिया करो। और मैंने एक बात शुरू में कही थी, वो मुझे कहना तो कुछ और था, मगर बात दूसरी साइड को निकल गई। इन बच्चों पे ध्यान रखो, इन बच्चों पे खुसूसी तवज्जो करो। ये आवारा जो फिर रहे हैं ना, इनसे जो नजरें फेर ली हैं आपने, इन पे नजर रखो, ध्यान दो अपने बच्चे की सोसाइटी पर, कि हमारे बच्चे की सोसाइटी क्या है, वो किन लोगों के साथ बैठता है, जिनके साथ रहता है उनका बैकग्राउंड क्या है, कहीं वो नशेड़ी तो नहीं है। आज नशे की लत मेरे नौजवानों में बढ़ती जा रही है। उसकी वजह है कि तुम्हारी निगाहों से बचकर तुम्हारा बच्चा बाहर जा रहा है और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। और एक बात याद रखना, बेजा भरोसा भी बच्चे को बिगाड़ देता है। बेजा भरोसा मत करो कि नहीं मेरा बच्चा तो बिगड़ ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बेजा भरोसा मत करो। देखो, अगर ये बच्चे तुम्हारे रात को लेटते हो ना कंबल में मुंह दबा के, तो उनका कभी कभी कंबल उठा के मुंह पे से कंबल हटा हटा के देख लिया करो, ये सो रहा है या कान में लीट लगा के कुछ और कर रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूं। ध्यान दो इन बच्चों पर, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, इनके लिए भी थोड़ा वक्त निकालो। रातों दिन भागम भाग में लगे हो, पैसा कमा लूं, दौलत कमा लूं, सरमाया कमा लूं, और बच्चों से आंखें फेर ली हैं। एक मकान एक छत के नीचे बाप भी रहता है, बेटा भी रहता है। 8-8 दिन निकल जाते हैं, 15-15 दिन निकल जाते हैं, बेटे की बाप से मुलाकात नहीं हो पाती है और बाप की बेटे से मुलाकात नहीं हो पाती। चूंकि जब बाप के घर से जाने का वक्त होता है तो बेटा उठ नहीं पाता, और जब बाप वापस आता है तो बेटा सो चुका होता है। 8-8 दिन हो जाते हैं, 15-15 दिन, बाप बेटे की मुलाकात नहीं हो पाती है। थोड़ा वक्त निकालो बच्चों के लिए, टाइम निकालो बच्चों के लिए। उनकी जिंदगी में कभी झांक के भी देखा करो, उनकी जरूरियात का भी ख्याल रखा करो। सिर्फ कोठी बना लेने से, बंगला बना लेने से, बैंक बैलेंस कर लेने से, या प्लाट खरीद के डाल देने से, जमीनात बहुत सारी खरीद कर डाल जाने से कोई कामयाबी नहीं है। अगर बच्चा तुम्हारा
बिगड़ गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई को चंद दिनों में आग लगा देगा। बेशक बेशक। इसलिए उस बच्चे की भी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसे दुनिया की लाइनों में भी आगे बढ़ाओ और दीन की लाइनों में भी आगे बढ़ाओ। इनकी बुनियाद भी मजबूत करो। कोई भी हमारी कौम का बच्चा अंगूठा छाप रहने न पाए। पढ़ाओ लिखाओ। हमारे यहाँ 90% लोग अंगूठा छाप हैं। अंगूठा छाप। जिहालत हमारा ऐसा लगता है मुआशरे का एक हिस्सा बन गई है। याद रखना मियां, मेरी तुम्हारी तो कट गई, जैसी भी कटी है मियां। आने वाला वक्त बहुत खतरनाक आ रहा है। बगैर पढ़े लिखे आदमी की आने वाले वक्त में नाली के कीड़े से ज्यादा औकात नहीं होगी। इसलिए आप चाहते हो कि आपका बच्चा सर उठा के जिए, सीना तान के जिए, फख्र के साथ आपका बच्चा इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, तो अपने बच्चे को पढ़ाओ, तालीम दो, शिक्षा दो, एजुकेशन से आरास्ता करो, पढ़ाओ लिखाओ। जब बच्चा पढ़ जाएगा फिर तुम्हें आप बच्चे के बारे में जब दुनिया से जा रहे होगे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा दिल मुतमईन होगा कि मैंने अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। बेशक बेशक। करो ये, पढ़ाओ लिखाओ, खुद भी इस तरफ तवज्जो करो, मुआशरे में ये खबर फैलाओ, सबको बताओ एक दूसरे को कि बच्चों को पढ़ाओ। और ये भी देखा करो अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, अल्लाह ने खूब दिया है आपको, कोई बच्चा आपके मोहल्ले में ऐसा है कि वो बहुत अच्छे दिमाग का है, बहुत अच्छे मार्क्स लाया है, उसने हाई स्कूल टॉप कर लिया, इंटर टॉप कर लिया, मगर आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, बेचारा कमज़ोर है, आगे लाइनों में बढ़ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप शादियों में अपने बच्चों की पैसे में आग मत लगाओ, बेवजह हराम की नाली में पैसा मत बहाओ। उस पैसे को बचा करके उस गरीब बच्चा जो पढ़ने वाला है उसके पास जाओ, उसके बाप से जाके कहो कि अपने बेटे को पढ़ाई से क्यों रोका, तुम बच्चे को आगे पढ़ने दो। अगर तुम्हारा बच्चा MBBS करेगा, अगर तुम्हारा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, अगर तुम्हारा बच्चा IAS बनेगा, PCS बनेगा, IPS बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, तो तुम बच्चे को पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। करो ये काम। बहुत। अगर तुमने अपने मुआशरे के किसी एक बच्चे को MBBS डॉक्टर बना दिया तो समझो तुमने अपनी कौम का बहुत बड़ा बोझ अपने सर से उतार दिया। करो ये काम। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन।